हमसे साफ कर दिया, कपड़े में भी मार के बुला दिया, परशुराम को डिलीवरी की खत्म कर दिए, खत्म करवा दिए, ओकरा के हमने के बहुत मार मारा है। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। बढ़हरिया के हरदोबारा पंचायत के हरदोबारा के डीलर के द्वारा बभनबारा गांव के कुछ लोगों के राशन वितरण करने में समस्या उत्पन्न करते हैं। उन लोगों के राशन मांगने पे कम दिया करते हैं और उनके साथ मारपीट किया करते हैं, जिसको लेकर बहुत सारे लोग यहाँ पे उग्र हो गए हैं और उनके खिलाफ डीलर के खिलाफ आवेदन भी थाना में दे चुके हैं। अब यहाँ पे इन लोगों से बातचीत किया जाएगा कि आखिर क्या मामला है और ये लोग क्यों उग्र हुए हैं और आगे उनके साथ कौन कौन सी कार्रवाई ये लोग करने जा रहे हैं। मारपीट किसके साथ हुआ था? परशुराम डीलर, परशुराम प्रसाद डीलर। हम गए गमी राशन मांगे खातिर, तो हम इतने बात को हमें कि 18-20 किलो तू दे लो आ होला 15-16 किलो राशन। वही पर वो गाला में हाथ लगा के हमारे बाहर कर दूँ। तो हम कहेंगे ठीक बा, हम ना आएगा हम ओकरा बाद उठा के पटक दूँ। हमको उठा के पटक दिए? हाँ, हमको भी पटका। उसके बाद में हमको गाला ही छोड़ाने गई तीसरा बार, तो इनको भी उठा के पटक दिया। उसके बाद हम कहे कि ठीक है हम जाते हैं अपने घर, हम नहीं आएंगे तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे हम। तो आगे वो बोला था कि किसके पास तू जाओगे, मुखिया के पास जाओगे कि सरपंच के पास जाओगे कि उसके आगे ऊपर जाओगे, कोई हमारा झांट नहीं उखाड़ सकता है। जा तू जा, हमारा कुछ हो ना तू करवा। हम उतने पर अपना घर हम चलिए साइकिल उठा के। किस दिन का ये घटना है? 27 तारीख का, 29 तारीख का। उसके बाद से आप लोग क्या किए? हम लोग सीमान गए, वहाँ अपना कागज दिए, थाना पर गए, कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुआ। आपके पत्नी के साथ भी मारपीट हुआ? हाँ हुआ, वो उठाकर उसको पत्थर पर फेंका है। वो रोड पत्नी को भी उठा के? हाँ, उठा के फेंका है। वो मेरे के परशुराम के लड़का हमरे को उठा के पटक दे हुआ, मार दे हुआ, छीन लेला, बहुत अगले सर मार के बिया दे हमसे साफ कर दिया, कपड़े में भी मार के बिया दिया, परशुराम को डिलीवरी की खत्म कर दिए, खत्म करवा दिए, ओकरा के हमने के बहुत मार मारा है। राशन के गया तो राशन नहीं दिया है, कोई कि नहीं देगा, भागो जाओ, झाट हमारा कोई नहीं खड़ेगा, कोई मुखिया सरपंच हमको पास नहीं आएगा, उसीलिए कार्रवाई करेगा, उसी के खराब करवा दीजिए। आप क्या सारी गई थी? कोटा मांगने गए, कट्टा मांगे गमी तो कोटा ना दवन, कहता रहे कि नहीं देगा कोटा, भागे 2 बेर फिगर लेके हमको कोटा ना दल, हमरा के कोटा ना दवन, हमरा के कोटा पहले फिगर दे। लाइची देवी। ये क्या है? आवेदन है? आवेदन है सर। कहाँ पे आप लोग दिए हैं? सीमान में दिया है, सीमान नहीं जमा है, थानों पर दिया है, कोई सुनवाई नहीं है। आप लोग दिए थे? 29 तारीख को। बढ़िया थाने में भी दिए? हाँ, बढ़िया थाना में भी दिए हैं, कोई नहीं अभी सुनवाई अभी तक नहीं हुआ। आपका नाम? बादशाह महतो। आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है? नहीं, सबको लिए होता है। और इधर बोलिए ना, साहब बोलिए। क्या होता है, जब राशन दे देते हैं, आज नहीं है कल ले जाइएगा, परसों ले जाइएगा, कभी राशन नहीं देता है वो ना। बहुत गलत काम है उसका। कभी कहता है कि आपके साथ भी मारपीट हुआ है कभी? मारपीट तो नहीं हुआ, तो राशन नहीं दे रहा है हमको पास। एक मतलब कि कह रहा है कि शाम को आइएगा, कल आइएगा, गेट बंद कर रखता है। अब जब कार्रवाई हुआ तो अब बाहर निकाल कर बेच रहा है। बाहर निकाला है, बाहर निकाल दिया है। आपका नाम? कृष्णा राम। आप लोगों के साथ भी इस तरह से होता है? सर मैं तो पापा लाते हैं, मैं तो बाहर में रहता हूँ, लेकिन ये फिंगरप्रिंट ले लेते हैं और पहले फिंगरप्रिंट ले लेंगे, फिर कहेंगे 2 दिन बाद आना, फिर 2 दिन दौड़ो, तीसरा दिन चौथा दिन बाद मिलता है राशन। वो अपना बिजनेस क्यों दौड़ाते हैं इस तरह से? ऐसा उनका सिस्टम है। वो उनका सिस्टम यह है कि बंदा गया राशन के लिए, भाई जाओ, नहीं देंगे, आज नहीं देंगे, कल देंगे, ये सिस्टम। आप फिगर देंगे जाते हैं तो कहता है कि दुकान पर जा, एजी नहीं खे अभी फिगर, वो जी बाबे दुकान पर, उसका गहना गुड़िया का दुकान है, वहाँ लोग जाला तो कहेला कि ना अब घर पर जा, एजी नहीं खे मशीन, वो जी फिगर दे दिया, उठा लिया, वो जी जाइए तो दुकान बंद करके चल गए सन अपना बिजनेस में। ओकरा बाद लोग मुँह बना के चले आवेला। अगला हमारा कोटा भी मिल नहीं, फिगर ले बने के मतलब दौड़ौला से, ओकरा बाद हम छोड़ देनी। हम मजदूर आदमी, हम कहाँ जाइए, हम कोई बार
फिंगर वो पहले ले लेते हैं। पहले बार फिंगर ले लेता है। एक हफ्ता पहले हाँ। लेते हैं फिंगर, एक हफ्ता पहले फिंगर लेते हैं और उसके बाद दौड़ाने के बाद बोलते हैं कि कल आओ परसों आओ, तो चौथा रोज आओ। बताइए कि ये हम लोग कितने बार दौड़ेंगे? मजदूर आदमी हैं, कमाएंगे या कि उनके पास दौड़ेंगे? क्या नाम है आपका? महत साहब। हमेशा आप लोगों के साथ इस तरह? हाँ, ये ऐसे ही होते हैं। बहुत दिन से ऐसे ही काम करता है। आप लोगों के साथ भी इस तरह से हुआ है? हुआ है। जब इन लोगों के साथ जब ये बोले थे कि जे कांटा करते हो 15 किलो देते हो तो 12 किलो होता है, 20 किलो देते हो तो 15 किलो होता है, उसके दौरान उनका लड़का विनय कुमार ने जा कर के बाह में हाथ लगाया और बाहर कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने बोले कि जे देखो हम जा रहे हैं, अब कुछ करूँगा, कहीं अधिकारी के पास जाऊंगा, तो वो बोल रहे हैं जाओ झाट उखाड़ लेना। ऐसे बोल करके ये कुछ दूर आगे निकले, बस ये फिर दौड़ कर जा कर के इनके हाथ लगा करके कुछ दूर ले गए और वहाँ पे पटक दिए। ये उनके पत्नी जो है छुड़ाने गए तो इनके गर्दन में लगा करके ठाई पटक दी, फेंक दिए। ये गलत बात है। ये इन्हीं आदमियों को नहीं, कई आदमियों के साथ हुआ है, ऐसे कई आदमियों के साथ हुआ है जो लोग अभी नहीं उपस्थिति में है। को आवेदन इस संबंध में दिया है कि उनके जो वितरक हैं वो ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध नहीं रखते हैं। एक बार तो हमारे ख्याल से दिया गया था 4 साल पहले, तो पता नहीं क्या हुआ था। हम घर पे रहते नहीं हैं, हम तो परदेश रहते हैं, लेकिन दिया उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका नाम? हमारा नाम वीरेंद्र राम है। एक और किसी के साथ मारपीट हुआ था, वो कौन है? आपके साथ हुआ था? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ करीब करीब जो है 16 साल पहले। 16 साल पहले? हाँ, लगभग 16 साल पहले हमारे साथ हुआ था। उस समय जो है कूपन सिस्टम था। 2 कूपन जो है फाड़ रहे थे और एक कूपन का पैसा, एक कूपन का जो है कोटा दे रहे थे। हमने वहाँ जाकर कहा कि कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति जो है 2 कूपन अगर देता है और ये फाड़ते हैं तो 2 महीने का राशन लो, अन्यथा इनको 2 कूपन न दो। तो इस पर जो है वो उखड़ गए सब। कपूरचंद और उनके बाप जो है राम अवतार और ठाकुर और परशुराम, वो मैंने पूरा जो है परिवार जो है उखड़ करके मेरे ऊपर जो है मारने के लिए तैयार हो गए सब। मैंने कहा कि मारो, चोरी करते हो और दूसरे में जो है मारने पड़ते हो, मार कर देखो। तो एक आदमी जो है दौड़ करके आ रहा था और दूसरा आदमी जो है पकड़ रहा था उसको कि मार न पाए। अगर मार देगा इसको तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए मार नहीं पाया, लेकिन उखड़ के आ रहा था। हमने कहा कि देखो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर चलाना है तो सही से चलाओ, और नहीं तो आपको अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दो, दूसरा कोई बेचेगा। 2 कोटा है घर में। दोनों की 2 कोटा है, बल्कि 3 कोटा है। एक श्री राम के नाम से है, एक परशुराम के नाम से है, एक कपूरचंद के नाम से है। आप लोग एक ही परिवार में 3 लोगों के पास? 3 लोगों के पास एक ही परिवार में। और हम लोग चाहते हैं कि जो बभनबारा में ही 3 गांव है और बभनबारा में ही कोटा आना चाहिए। और प्रशासन जो है कुछ नहीं करता है, चाहे जो भी आप कर लीजिए। एक तो उनके दामाद परशुराम जी का पुलिस अफसर हुए हैं, उनके दम पे वो लोग दमंग बनकर बैठे हुए हैं। किसी को गाली गलौज, हमने छुड़ाने गया था तो मुझको बोल रहे हैं कि जे साला तू कौन है बीच में बोलने वाला, कुत्ता कमीना। मुझे भी गाली दिया गया, वहाँ बहुत गंदे गंदे गाली दिया गया। इसलिए उन लोगों की दमंग बहुत बढ़ गई है और कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत पुराने डीलर हैं, इसलिए जो है हमारे होश से पहले के हैं। हम लोग को लग रहा है कि हमसे होश के पहले से हैं। और उनके पास जो है तीनों आदमी के पास दबंगई आ गया है। हम नहीं देंगे, जाओ मर्जी, जहाँ जो जाना है जाओ। तीनों डीलर में से आप किसके पास से उठाते हैं? हम जो फिलहाल इस टाइम जो है परशुराम के समय परशुराम के ही पास। आप सब लोग परशुराम के ही पास। और ये मारपीट परशुराम के द्वारा किया गया? हाँ, अभी तो फिलहाल जो है परशुराम के साथ में। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, इनसे भी पूछा जाए क्या इनके साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ जी सर। क्या वो तो 4 किलो देते हैं कोटा, 4 किलो देते हैं फ्री में, 4 किलो देते हैं कोटा। अभी भी अब हमको बोला भैया है 4500 किलो नहीं है, इंक्वायरी कर सकते हैं।
और वो खादर चाउर दिया, हम माल गोरू है, क्या हम खाएंगे? कुछ मिला हुआ होता है। अब जाते हैं तो दो आमदी को घर में घुसा देता है, ताला मार लेता है, फिर दो आमदी बाहर आता है, फिर उनको निकाल लेता है, फिर ताला मार देता है और फिर ढुका देता है। तो आप लोग बोले नहीं कि हम लोग अच्छा चावल लेंगे, अच्छा गेहूँ लेंगे? सब सर कह के हार गए हम लोग, सब हार गया। उसका से बेसी बोलेंगे तो तुमको मारेंगे, उसको साथ में लांगा से हम लोग लांगा बने जाएंगे। मारने के लिए कहता है डीलर? हाँ, मारने के लिए कहता है सर। वो आपका क्या नाम है? सरस्वती देवी। 8 दिन पहले फिगर उ ले लेलन और 8 दिन पहले फिगर लेके आ कहलन कि 10 दिन के बाद बोलावेलन। कहलन ये बार जाइल जाई तो कहन जे काल है, काल जाइल जाई तो कहन जे वो बेरा आब, सवेरे जाइल जाई तो सांझ का बोलावेलन। सवेरे जाइल जाला तो सांझ का बोलायन, सांझ का जाइल जाई तो सवेरे बोलायन। आ हमनी के चाउर देलन तो 45 किलो हमार होला। तो आप लोग इतना दिन पहले, 8 दिन 10 दिन पहले फिंगर क्यों देती हैं? तो उ ले लेलन, घर घर घूम घूम के सर उ लेलन, घर में घुस घुस के फिगर ले ले सर, घर में जाकर फिगर लेते हैं वो, और फिगर हम लोग दे लेते हैं, 8 दिन झौराते हैं। जब कहल जाला जे नीमन हम राशन लेम, हम ई ना लेम, तो कहलन कि लेबे के बतलन तो अपना घरे जा, चलो यहाँ से हट, तार जरूरी यहाँ नहीं खे। डांट के भगा देते हाँ, जौन तारा बुझाई तौन तू कह लिह, आपका नाम? हमार केहू झाट ना उखाड़ी, कहलन जा तारा जहाँ जौन बुझाई तौन करगे। सुभावती देवी, सुभावती देवी। आप भी जाती हैं राशन? हाँ जी सर, हम भी जाते हैं, 3 बार के गए थे, 4था बार गए थे। आइए हमारे से क्या बोलते हैं, परशुराम का लड़का विजय हमारे से 500 रुपया ठग लिया। क्या चीज़? बिना है। तो मैंने बोला जे राशन कार्ड देखो तो बाबू आ गया है कि नहीं, मोबाइल में आ रहा, तो बोला जे जीरोस करा के दो। मैं जीरोस करा के दिया तो कह रहा जे 500 रुपया दो तुम। हमारा जब सीरियल नंबर से काटे है तो मैंने बोले हमारे का पैसा दे दो, तो कह रहा यहाँ भाषण चोदने आए हो, यहाँ से जल्दी जाओ। 4 किलो देता है लो तो 3 किलो फ्री, वो भी नहीं दे रहा लो। 5 किलो मिलेला। ऐसे भाषाओं का प्रयोग करता है डीलर? हाँ, यही सही भाषा में प्रयोग करता है। कोई घूस का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, कई साल से वो है। अब यही कृपा करिए जो कोटा उसे छीन लीजिए बस। यहाँ पे स्थानीय मुखिया हैं, इन लोगों के साथ इस तरह की समस्या है कि महिलाओं के साथ भी वो गाली गलौज करता है, लोगों को फिंगर पहले ले लेता है, 1 सप्ताह दौड़ाते रहता है, अभद्र व्यवहार करता है। आप यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, आपके द्वारा क्या किया जा रहा है? तो गलत कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता की चीज़ है, जनता के लिए आया है, सरकार देती है जनता के लिए, गरीबों के लिए नहीं देती है अनाज कि गरीब अपना सहारा बने, उसको अनाज मिले। लेकिन उल्टा सीधा वो लोग करता, नहीं करना चाहिए उन लोगों को। इसमें संज्ञान तो इनको लेना चाहिए, एमओ साहब को। तो आप लोग एमओ साहब को सूचना देंगे तभी ना? सूचना दिया गया है, सूचना दे चुके हैं। आवेदन आप लोग दे चुके हैं? हाँ, सूचना उनके पास है, कितना उनके दिन पास हुआ है, सूचना? एसडीओ के यहाँ भी है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ? अभी कहाँ कोई कार्रवाई हुआ है? का डेट है 29 तारीख। होगा, कार्रवाई करेगा लोग अपना, प्रशासन का अपना एक तो। हाँ, आपका नाम? फसेहुज़्ज़मा। अब यहाँ पे स्थानीय सरपंच भी हैं, उनसे जाना जाए कि इनके द्वारा क्या किया गया। आप सरपंच हैं, आपके द्वारा क्या बैठक किया गया, बातचीत किया गया, आखिर क्यों यहाँ के जो डीलर है स्थानीय लोगों के साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करता है? हमारे पास तकरीबन 100 आदमी से ज़्यादा लोग कंप्लेन कर चुका है कि ये पहले घर पे आके फिंगर लेता है, फिंगर लेने के बाद ये जो डीलर जो है दौड़ाता है, सुबह आओ शाम को आओ, क्योंकि उसका दुकान चलता है गहने का, और ब्याज पे पैसा जो है लोगों को देता है, और वसीली में दिन भर रहते हैं, दुकान चलाते हैं दिन भर। ये लोग टाइम से कोटा नहीं खोलते हैं, सुबह 7 बजे बुलाते हैं, फिर जाने के बाद बोलते हैं कि शाम को आओ 7 बजे। इस तरह से करके महीनों दिन निकल जाता है। बहुत सारे हमारे जो है खाताधारी हैं, हमारे पंचायत के राशन कार्डधारी हैं, उन लोगों का महीने पहले का राशन जो है नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन मैं उससे मिलने के लिए गया, लेकिन वो नहीं मिल पाया क्योंकि वो थोड़ा सा गाली दे करके बात करता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम जन सैलाब को साथ में लेकर के और इस आवाज़ को हम आगे बढ़ाएं, और मेरा मुहिम है कि प्रखंड स्तर पर जितने भी इस तरह का काम होंगे उसमें मैं हस्तक्षेप करूंगा। उस काम को जो है, जो भी व्यवधान उत्पन्न होगा उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि प्रखंड स्तर पर मुझे कार्य करने का जो है जनता ने मौका दिया है। मैं प्रखंड का सरपंच संघ का महासचिव हूँ। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम विनोद कुमार है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि यहाँ के बभनबारा के स्थानीय लोग हैं। ये दलित क्षेत्र है, यहाँ पे लोग
जो भी हैं ये लोग दैनिक मजदूरी करते हैं, डेली काम करने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जो यहाँ का डीलर है ये लोग अपने यहाँ का राशन हरदोबारा से जाकर उठाया करते हैं। परशुराम कुमार यहाँ के डीलर हैं, उनके द्वारा लगातार इन लोगों को परेशान किया जाता है, बार बार दौड़ाया जाता है, जैसे इन लोगों ने आरोप लगाया। और आप भी जानते हैं कि ये जो 2 रुपये प्रति किलो बेचने वाले जो डीलर हैं ये लगातार बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, और ये 20 रुपये 22 रुपये बेचने वाले जो किसान हैं ये आज भी वही किसान रह गए। आखिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गड़बड़ी है सिस्टम में, तभी जाकर 20-22 रुपये किलो बेचने वाले का घर बन नहीं पाता है, और ये 2 रुपये किलो बेचने वाले डीलर लगातार बिल्डिंग पर बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं। आम ग्रामीणों का गंभीर आरोप है, प्रशासन और शासन को चाहिए कि इस पर सख्त कदम उठाए ताकि लोगों की समस्याओं का निदान हो सके।